हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भगवान से दुआ करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। चलिए, आज फिर मेरा गला थोड़ा बैठ रहा है क्योंकि कभी कभी सुबह सुबह मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत याद आती है। सुबह सुबह होती थी, वो बेडरूम में से हमेशा चिल्लाते रहते थे, कहाँ गई जी, चाय लेती आओ, चाय लेती आओ। फिर बाहर एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ के हम चाय साथ में पिया करते थे। ज़िंदगी का सफ़र है, बहुत लंबा है। न जाने मेरी सांसें कब रुक जाएंगी, मुझे खुद को नहीं पता और आप में से भी किसी को नहीं पता। लेकिन मैं कपल्स जो मैरिड लाइफ में जी रहे हैं उनके लिए आज एक यही मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, आपकी वाइफ से भी होती होंगी तो आपसे भी होती होंगी। एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना सीखें, एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना सीखें। क्योंकि सात फेरे ले लिए, शादी कर ली, किसी की बेटी को आप अपने घर ले आए, आपके माँ बाप अपने घर ले आए। लाना बहुत आसान होता है, शादी करना भी बहुत आसान होता है, लेकिन बताएं, इस शादी को निभाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आपकी वाइफ ही कंप्रोमाइज़ करे उससे भी काम नहीं चलेगा, आपको भी कंप्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स छोड़ के आई होती है, आप ही के पीछे तो आई होती है। और मुझे भी कभी कभी याद आती है अपने हस्बैंड की। खैर, आती तो रोज़ है, लेकिन कभी कभी मतलब वो दुखद वे होता है ना, उसमें याद आती है कि जब कुकू बड़ी होगी, अगर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो। क्योंकि देखिए, अच्छा तो हो रहा है, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, बात भी करते हैं, है ना, सब चीज़ें हैं, लेकिन एक वो होता है ना, दिल के कोने में एक डर, वो डर। हालांकि मैं अकेलेपन से भी नहीं डरती, क्योंकि अभी जिस पोजीशन पे मैं खड़ी हुई हूँ ना, वो मैंने अकेले ही तय किया है। लेकिन जो ख्वाब आंखों में सजा के लाई थी मैं अपने घर से, उन ख्वाबों में कहीं पे भी एक ऐसी जगह नहीं थी जो प्रदीप जी के बगैर मुझे जीनी होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बगैर मुझे जीना होगा। मैंने सही किया अपनी फैमिली को, उन्होंने भी मेरी बात समझी, लेकिन जो उनके बगैर मैंने 3 साल गुजारे ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे दिल में घर कर गई हैं, और ये चीज़ को मेरे हस्बैंड भी समझ रहे हैं। कुकू जैसे अभी पापा पापा करती रहती है, चलो हम एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, हो रहा है। लेकिन जब वो पूछेगी कि मम्मा, आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी, तब पापा कहाँ थे, इतने सारे वीडियोस मेरे ऐसे बने हुए हैं, आप क्यों रोती थी? तो एक ना एक दिन इस सच्चाई से वो भी अवगत होगी कि मेरे मम्मी पापा ने ये फेस भी देखा, मेरी मम्मा ने मेरे पापा और उनकी फैमिली की वजह से ये फेस देखा। मेरी बच्ची को कितना दुख होगा, बहुत दुख होगा। तो मेरे जो ऑडियंस है, अगर मेरी मोस्ट पॉपुलरली ऑडियंस ऐसी है जो सिंगल वुमेन है, जो सिंगल मदर है, तो जिनमें से जो शादीशुदा है, मेरे जैसा फेस चल रहा है, उनके हस्बैंड से बस मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि कुछ भी हो फॉल्ट, कुछ भी हो, आप एक दूसरे को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके जो बच्चों की परवरिश है ना, वो बेहतरीन होनी चाहिए। माँ बाप बनना बहुत आसान है, लेकिन माँ बाप बन के दुनिया को दिखाना, माँ बाप के जो कर्तव्य होते हैं उनका परिपालन करना बहुत मुश्किल होता है। और ज़िंदगी बहुत बड़ी है जनाब,
न जाने कब कौन कौन से फेस बदल जाते हैं। मेरे घर में सब लोग पुलिस में या फिर एडवोकेट में, इन्हीं में हैं, जज भी हैं। तो मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ। आजकल की जनरेशन में मतलब तलाक को कुछ ज़्यादा समझते ही नहीं है। बस तलाक लिया ऐसे यूँ समझ लो एक चेंजिंग रूम में जाके कपड़े चेंज कर लिए। लेकिन ऐसे नहीं जनाब, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी खासियत, हमारी धरोहर, हमारे रिश्ते हैं। तो इन्हें हमेशा बचाए रखें, अच्छे रखें और हमेशा अपने संस्कारों में जिएं। क्योंकि ज़िंदगी का क्या है, कहीं पे भी कुछ भी डामाडोल हो सकती है। कभी भी हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कभी भी किसी को नीचा ना दिखाएं। हमेशा सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि सबकी तरक्की होगी तभी आपकी तरक्की होगी। सबकी दुआएं लें, सबका मतलब ख्याल रखें। ऐसे ख्याल नहीं रखें तो एटलीस्ट अपनी दुआओं में याद रखें सबको। जब आप भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हों तो सबके लिए भगवान जी के सामने अपनी लिस्ट को खोलें कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, आप उसको सही कर दीजिए। क्योंकि मैं तो यही करती हूँ। तो गाइस, मिलती हूँ। अभी तो पूरा दिन बाकी है। सुबह सुबह बस ऐसे ही मन हो गया आप लोगों से बात करने का। हेलो गाइस, तो अभी मैं कुछ मैसेज, जो कुछ लोग हैं उनके मैसेज के जवाब दूंगी। बहुत सारे लोग मेरे कल के ब्लॉग को, जो कि मैंने अपने हस्बैंड का वो दिखाया था कि उन्होंने 2021 में जब हम दोनों साथ में थे मुझे क्या गिफ्ट दिया था, तो उसका भी अभी मैं प्रूफ दूंगी। और एक मतलब मुझे कहा है कि मैंने कॉपी किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉपी नहीं किया, ये मेरे दिल की आवाज़ थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। और दूसरा, किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती। तो मैंने कॉपी नहीं किया है ना। और अगर मुझे कॉपी करना पड़ा, कहीं मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मैं ज़रूर कॉपी करना चाहूँगी। इस चीज़ को मैं आप लोगों से क्लियर कर लूँ। वैसे मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, मेरी ज़िंदगी का कंटेंट ही इतना बड़ा है कि मैं सिर्फ यहाँ उन औरतों के लिए आई हूँ जो अकेले महसूस करती हैं अपने आप को या सिंगल मदर हैं। तो उन्हीं को इंस्पायरेट करने के लिए मैं आई हूँ। मेरा कोई वो नहीं है। आप लोगों का प्यार, दुआ और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, वो मेरे लिए काफ़ी है। तो एक मैसेज मुझे बहुत बुरा लगा था। ऐसे ही लोगों ने मतलब मेरे और मेरे फैमिली मेम्बर, जैसा कि यहाँ यूट्यूब पे हैं, उनके बीच में गलतफहमी फैला रखी है। तो उन चीज़ों को मिटा दूँ मैं। तो देख रही हूँ, हाँ, निधि अविनाश सिंह है ना, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने सबसे बड़ी गलती राजवीर भैया से शादी करके करी। तो मेरे साथ भी अगर ये सिचुएशन होती और मेरे सास ससुर जो उठाते डिसीज़न मेरे और मेरी बेटी के हित में, तो मैं ज़रूर उनके साथ होती। तो ये शादी सपना को जिम्मेदार मत बनाओ और किसी की निजी ज़िंदगी में नहीं झांकना चाहिए। आप लोगों को मैं जवाब देती हूँ, आप एक बार अपने ऊपर डाल के देखिए कि ऐसा अगर आपके साथ हुआ होता तो आपको कैसा लगता। ठीक, राइट। नेक्स्ट टाइम मेरे किसी पोस्ट पे आप ऐसा घटिया मैसेज पोस्ट नहीं करेंगी। बेशक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा हो तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ऐसे कोई घटिया मैसेज नहीं चाहिए कि मेरे चैनल के थ्रू किसी के चैनल पे गंदगी फैलाई जाए। मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। और राम अवतार जी, इन्होंने लिखा है चल फुट। तो क्या अपनी बहन को भी यही बोलते हैं चल फुट? तमीज़ है बात करने की आप लोगों में, है ना। तो इन चीज़ों को मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज मैंने भी इन चीज़ों का जवाब देना सही समझा। क्योंकि कई लोग फैमिलियों में आपस में इतनी गलतफहमी हो जाती है कि वो यूँ सोचते कि क्या पता अपने चैनल पे यही करवा रही हो। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा ना करें, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे चैनल को देख के इंस्पायरेट होते हैं और अच्छी मतलब फील करते हैं। तो उन लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग हर दम में मेरे साथ खड़े रहे। हमेशा आप लोगों ने अपना प्यार मेरे लिए बनाए रखा और आप लोग ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखें। बहुत सारे लोग हैं। और धौलू रावत जी बोलते हैं मानसवी दी, मुझे आपसे बात करनी है। तो जिसको भी मुझसे बात करनी हुआ करे तो मेरी ऑफिशियली आईडी है रेखा चाहर 123 इंस्टा आईडी है ये मेरी। तो इस पर मुझे मैसेज करें
और जिसको भी लीगली एडवाइस चाहिए, तो मेरे एक ब्रदर हैं, वो लीगल एडवाइज़र हैं, एडवोकेट हैं, तो मैं उनका भी नंबर आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगी। क्योंकि एक क्या है ना, केसों में 498 सीधे लड़कियां उठ के 498 केस दायर कर देती हैं अपनी फैमिली के लिए। अगर आपको फैमिली बसानी है तो केस मत कीजिए। और रही बात मेरे प्रदीप के बीच में, मैंने पहले से केस नहीं किए थे, प्रदीप जी की फैमिली ने किए थे। अब प्रदीप जी की फैमिली ही उस केस को उठाएगी वापस, ठीक। तो मैं इस घर में अगर रह रही हूँ ना, उसकी बदौलत यही है कि पहले से मैंने किसी को न धोखा दिया न कुछ किया, इसलिए आज मैं ईमानदारी और इज़्ज़त के साथ अपने ससुराल में बैठी हुई हूँ। तो आप लोग ये सोचें कि हम ऐसे केस कर दें, वैसे कैसे केस कर दें, मेंटेनेंस डाल दें, 498 डाल दें, इनसे हमारा घर बस जाएगा, तो इनसे आपका घर नहीं बसेगा, ये लिख के रख लीजिए आप लोग, है ना। और मुझे पता है अभी गुस्सा इन ऐसे लोगों के मैसेज को देख के आ रहा है। और रही बात सिमिलर तो मेरी और उसकी लाइफ है ही, है ना। वो भी अकेले फेस कर रही है, तो मैं भी कहीं ना कहीं 90% अकेले ही फेस कर रही हूँ। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे वो वॉच कब दी थी, ठीक। क्योंकि हमेशा मैंने YouTube से एक चीज़ को सीखा है कि अपने पास एविडेंस ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि लोग बाग आप ही की बात पर आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो मैं देख लूँ पहले वो वॉच कितने है। यस, देखिए अब हम बैक कैमरा कर, ये फ़ोटोग्राफ्स देखिए कितना, 9 जून 2021, उस टाइम मैं इनके ऑफिस में गई थी। ये 11 फरवरी है ना, 11 फरवरी को उन्होंने मुझे ये चॉकलेट्स दी थी, ठीक, 11 फरवरी को, और हम दोनों ने ये फ़ोटो लिया था। 13 फरवरी को ये था, और देखिए 14 फरवरी 2021 वैलेंटाइन डे के दिन था। क्या गिफ्ट है ना। देखिए फॉसिल की है कि नहीं ये वो वॉच, ठीक। तो मेरे को एक्चुअली क्या है, एडिटिंग करनी आती नहीं है। और 17 फरवरी को हमने किसी का बर्थडे मनाया था, ये तब की फ़ोटो है ना। तो मैं किसी को भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़िंदगी ही इतना बड़ा कंटेंट है कि मैं अगर इसकी कहानी सुनाने बैठूँ ना अपने बचपन से लेके आज तक, तो आप लोगों की आंखों में से आंसू आने लगेंगे। और वही है, बहुत कुछ मैंने फेस किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कॉपी करनी चाहिए किसी की। और अगर अच्छी चीज़ है, सामने वाला अच्छा चीज़ लोगों को बता रहा है, जैसे मैं भी बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, तो किसी की कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है। तो चीज़ों को हमेशा आप लोग पॉजिटिव वे में लिया कीजिए, नेगेटिव वे में ऐसे एक दो लोग जो मैसेज करके चले जाते हैं, उनकी देखा देख नेगेटिव वे में आप लोग, अगर अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो बिल्कुल अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए और ऐसे लोगों की बातों में ना आए। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग में मैं लेती हूँ अलविदा। होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आए, अच्छी लगे, और आप हमेशा मुझे दुआएं दें और मेरे चैनल के साथ बने रहें, और हमेशा हम लोगों को एक अच्छी चीज़ें बता सकें। लड़कियों के जो घर टूट गए, उन लड़कियों के घर बस सके, और मेरे दुश्मन और दोस्तों को के लिए मेरी तरफ से हमेशा प्यार जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, कल को मैं नहीं हूँ, तो एटलीस्ट मेरे चैनल से जो लोगों को चीज़ें दी जा रही हैं, वो चीज़ें हमेशा दी जाए। आज मैं चला रही हूँ इस चैनल को, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी चलाएगी, मैं उससे ज़रूर कह के जाऊँगी। हमारे चैनल से हमेशा आप लोगों को एक नॉलेज ही दी जाएगी। और रही बात आरसीटी पे मैं बहुत जल्द ब्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि आरसीटी करने में एटलीस्ट 45 मिनट लगते हैं, तो पूरा ब्लॉग दिखाने में उस 10 मिनट के ब्लॉग में मुझे सब कुछ डालना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल तैयारी कर रही हूँ आप लोगों को आरसीटी दिखाने की। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मानसी व्लॉग को लोग गाइस प्लीज़
जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय ऑल ऑफ़ यू, लव यू। आज का आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय गाइस।